गाइस अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है, बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी किए, तो जल्दी से इसको क्विक सॉल्व करते हैं। क्या है सॉल्यूशन? हमसे कह रहा है टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैं हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये पोल स्ट्रेंथों का रेशियो दे रखा, तो इसका मतलब अगर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ QM1 है, तो जाहिर सी बात है दूसरे की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो 2QM1 होगी। इसको आप इस तरह से कहोगे, लेट्स से पोल स्ट्रेंथ ऑफ one pole is QM1 and other pole is 2QM1। मतलब एक की QM1 है तो दूसरे की कितनी है? 2QM1। ये पोल स्ट्रेंथ है। अब आप इसको बनाने की कोशिश करें, आपके पास एक ये पोल है, इसकी है QM1, इसकी है 2QM1। ये दो पोल है, इनकी पोल स्ट्रेंथ है मैंने लिख दी QM1 2QM1। ठीक है, ये रेशियो ऑटोमेटिक मैंने बता दिया इस तरह से। हमसे कह रहा है आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, मतलब ये दोनों पोल जो हैं एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट, अब पॉइंट बताना वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपने इन दोनों के बीच में कहीं पर एक यूनिट पोल रखना, क्योंकि फोर्स तो आप यूनिट पोल पे देखोगे, यूनिट पोल रखना है और उस पोल पर आपको नेट फोर्स 0 चाहिए। यूनिट पोल का मतलब ये है कि लेट अस सपोज कि दो मैग्नेट थी और दो मैग्नेट के दो पोल्स हैं। ये मैं इसको इस तरह से बना कर देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास ये नॉर्थ साउथ है और ये आपके पास भी नॉर्थ साउथ है। अब जाहिर सी बात है इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया। अब मेरा सवाल ये है कि इस पर नेट फोर्स 0 चाहिए मुझे, इस पर नेट फोर्स 0 चाहिए। तो कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब देखो हमसे कह रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं ये दोनों पोल। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बताना वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। तो लेट अस सपोज कि वो पॉइंट क्या है? P है, और वो पॉइंट QM1 से X डिस्टेंस अवे है, जहां पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाला पोल नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये X ले ली जाए तो टोटल तो 1 मीटर है, तो टोटल 1 मीटर है। ये X ले ली तो ये कितनी बचेगी आपके पास? तो बचेगी 1 मीटर में से X को माइनस कर दो। देखो ये X है, ये पुली 1 मीटर है, तो 1 मीटर है। आपको ये चाहिए तो 1 मीटर में से X को माइनस कर दो, 1 माइनस X मीटर बचेगी। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? इस पर नेट फोर्स 0 देखना है। यहाँ पर आपने यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाला आपने पोल रखा, तो आप कहोगे फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ, force on unit north by QM1 and 2QM2 will be equals and opposite। अब जाहिर सी बात है इस पर नेट फोर्स 0 आएगा। ये तभी नेट फोर्स 0 आ सकता है जबकि ये वाला पोल स्ट्रेंथ जितना इस पर फोर्स लगाए उतना ये भी इस पर फोर्स लगाए, इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल मेरी सही है, आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि हाँ नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। इस पर नेट फोर्स 0 देखना तो आपको दोनों फोर्स इक्वल रखने पड़ेंगे। तो इस फोर्स को मैंने मान लिया F1 है, तो इसको आप कहोगे F2। इट मीन्स F1 इज इक्वल टू किसके होगा? F2 के। ठीक है, रखो वैल्यू F1 की। F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ0/4π। भाई मैग्नेटिक फोर्स बताओ ना, दो पोल के बीच में, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से, तो μ0/4π QM1 × 1, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ तो QM1 है। यहाँ पर आपने यूनिट ले रखा, यूनिट नॉर्थ पोल ले रखा, तो भाई उसकी तो पोल स्ट्रेंथ 1 ही होगी ना यूनिट की। बिल्कुल सही है। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? X का स्क्वायर। ये बराबर होगा इसके और इसके बीच लगने वाले फोर्स के। वो कैसे निकालोगे? μ0/4π। पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है? 2QM1, और यहाँ पर कितनी है? यूनिट पोल रखा हुआ है। और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की? 1 माइनस X का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अभी ये QM1 से QM1 खत्म, μ0/4π से μ0/4π खत्म, 1/X का होल स्क्वायर दिखा दो इसे। तो ये इधर कितना बचेगा? 2√2/1 माइनस X का होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर दिखाने के लिए मुझे 2 को √2 के अंदर लेना पड़ेगा।
क्योंकि स्क्वायर से रूट काटोगे तो वैल्यू यही आ जाएगी 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट अब 2 से रूट गया, 1/x इज इक्वल टू कितना बचेगा √2 और 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन बचा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x। इस x को भी उधर को बचा दो, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x कॉमन ले लो √2 प्लस का 1। अगर आप 12th के होने के बाद आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो आप 12th के किस बात के लिए हो, बेकार हो आप 12th के। कैलकुलेशन समझ लेना, x इज इक्वल टू 1/√2 प्लस का 1। चाहो तो यहीं छोड़ दो, वरना इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे √2 की वैल्यू होती है 1.41 प्लस इसमें 1 ऐड हो रहा है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2.41। जब डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी 0.41 समथिंग, तो x इज इक्वल टू आ गया 0.41 मीटर। तो ये x वो डिस्टेंस है QM1 से जहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल नो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, इसकी 0.41 ही आ रही है कि वैल्यू 0.41 सही है। बुक के अंदर 0.414 दे रखा, देखो 1 को डिवाइड करोगे 2.41 से तो वैल्यू यही आएगी 0.414। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के तीखे नमकीन मीठे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। कम न्यूमेरिकल है, चैप्टर एकदम फिनिश हो जाएगा। तो जब भी आप देखें तो लगातार वीडियोस को देख लें, लगातार पूरी प्लेलिस्ट को इसकी एक ही बार में देख लें। थैंक यू सो मच। देखो अभी देखेंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे तब आपके पास टाइम नहीं बचेगा देखने का।